आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि आपको लंच में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंज्यूम करनी है, जो कि आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए जरूरी हैं और फर्दर उसकी प्रोग्रेस और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कमी को पूरा कर सकें। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने अक्सर ये देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हामला ख़वातीन का उनको भूख ज़्यादा नहीं लगती या वो ज़्यादा नहीं खा सकती, लेकिन फैमिली प्रेशर्स के नहीं आपने ज़्यादा खाना है, अगर कोई 1 चपाती खाती है तो नहीं आप 2 खाएँ या ज़्यादा खाएँ, प्लेट भर-भर के खाएँ। तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में ये बताती हूँ कि यू कैन हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। आप अपने एक खाने को 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली एक लंच टाइम है, मोस्टली लोग 2 से 4 बजे के दरमियान करते हैं, 1 से 3 बजे के दरमियान करते हैं। तो ये वन ऑफ द हेवीएस्ट मील्स होता है आपका, जिसमें आपको प्रॉपर्ली अपना जो फूड है उसको हेवी रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली रात का जो खाना है उसको एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए हज़म करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाइट टाइम पे जो आपका जो डिनर है, वो आपका बेशक लाइट हो, लेकिन आपका जो लंच है वो अच्छा जैम पैक न्यूट्रिशियस होना चाहिए। लेकिन उससे मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना है। जैसा कि हमारे बहुत से लोगों को फैमिलीज़ में वो प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं ज़्यादा खाना है, भरी हुई प्लेट ही खानी है, 2 चपातियाँ ही खानी है। तो अगर किसी से नहीं खाए जा रहे तो वो अपने लंच को स्प्लिट कर सकते हैं। थोड़ा-सा खाएँ, 1-2 घंटे के बाद फिर थोड़ा-सा खा लें। अब उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए? उसमें सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपकी बॉडी का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। जैसे कि मोस्टली मैंने देखा है कि प्रोटीन्स नहीं खाने दिए जाते इस मिथ के हिसाब से कि कुछ गरम चीज़ें हैं जिनमें आपके गोश्त आते हैं, अंडे आते हैं, चिकन आता है, यखनी आती है और वो कहते हैं नहीं ये गरम है, ये नहीं खाना, इससे हमल ज़ाया हो जाएगा। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिकली सिर्फ इन मिथ्स को डिबंक किया है, जिसमें मैंने कि ये सब मिथ्स हैं, बल्कि इस तरह से इन चीज़ों से अगर आप खुद को मना करती हैं या आपकी फैमिली वाले एक किसी हामला खातून को ये चीज़ें नहीं खाने देते तो आपको कुफ़राने नेमत करते हैं। आप एक बहुत बड़ा जो न्यूट्रिशन का पावर हाउस है आप उससे उसको अवॉइड कर रहे हैं और आप उससे किसी के जो असरात हैं उससे आप जो है वो आपको उसके गुड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं हो रहे। अब प्रोटीन्स में सबसे इम्पोर्टेंट है एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स में आपका मटन और बीफ आता है। उसके अलावा चिकन है और मछली है। ये आपकी और प्रोटीन की जो एक अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो है कम से कम 60 से 70 ग्राम्स आपने डेली प्रोटीन लेनी है। अब वो उसकी मेजरमेंट तो ऑब्वियसली इस तरह से हम नहीं कर सकते, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 60 टू 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप मीट ले रहे हैं तो आप 2 से 3 स्मॉल पीसेस ऑफ मीट जो है वो आप चिकन पीसेस ले लें या मीट के पीस ले लें, वो आप लें। अब उसको आपने कोशिश करें कि जो गंदम है उसके आटे के साथ लें। गंदम के आटे के साथ लेने से एक तो आपके अंदर फाइबर जाएगा और दूसरा ऑब्वियसली मैं मैदे को बहुत डिस्करेज करती हूँ। जो मिक्स्ड आटा होता है वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा है ना तो हेल्दी है और ना वो न्यूट्रिशियस है। गंदम या चक्की का आटा जो है आप उसको इस्तेमाल करें और एनिमल प्रोटीन के साथ। एक तो ये एक बहुत ही आपका अच्छा लंच है। साथ में हाँ, आपकी मिक्स्ड जो अगर आपको सैलेड अगर आप लेती हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू है। आजकल जैसे सब्जियां हैं, आप एक कलरफुल प्लेट बना सकती हैं सैलेड की और अगर आप वो डेली एक प्लेट या एक बोल ऑफ सैलेड कंज्यूम कर रही हैं, आप उसमें लेमन को जो है वो स्क्वीज कर सकती हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकती हैं, उसको टेस्ट को जो है फर्दर आप उसको एनहांस कर सकती हैं। तो आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस लंच। इसके अलावा अगर आप दूसरी प्रोटीन्स में जाते हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन्स में, तो उसमें लेग्यूम्स यानी कि उसमें दालें आ जाती हैं, उसमें मटर आ जाते हैं, फलियां हैं, सोया है, ये सब चीज़ें हैं। आप इनको जो है वो यूटिलाइज कर सकती हैं, इनके सूप ले सकते हैं आप और इनमें भी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके अलावा ये है कि असल में हमारे यहाँ जो सोशल हमारे जो नॉर्म्स हैं उसमें रोटी, सालन, चावल जब तक आप नहीं खाते तो उसको आपको लंच या आप उसको डिनर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। जबकि अगर वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में दी अदर वे अराउंड है। इन्हीं चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी एज़ अ लंच इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक और चीज़ है पीनट बटर। पीनट बटर भी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस जो है वो इंग्रेडिएंट है, आइटम है, जो कि आपको ऑल ओवर द स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स बहुत आराम से मिल सकता है। पीनट बटर को आप पीटा ब्रेड पे लगा सकते हैं, आप उसको रोटी पे लगा सकते हैं, स्लाइस के साथ ले सकते हैं।
अगर आपने मॉर्निंग में एग्स नहीं लिए, जैसा कि बहुत से लोगों को ये ख़वातीन को उठते ही मॉर्निंग सिकनेस होती है और वो अंडा नहीं खा सकती, तो आप दोपहर में अंडे की भुजिया बना सकते हैं, उसको किसी सब्ज़ी के साथ, आलू के साथ मिक्स कर सकती हैं, बंद गोभी के साथ मिक्स कर सकती हैं, आप उसको शिमला मिर्च के साथ मिक्स करके आप उसको स्क्रैम्बल्ड काइंड ऑफ एग बना सकती हैं, ऑमलेट बना सकती हैं, आप उसको दोपहर में यूटिलाइज़ करें। बिकॉज़ मुझे ये क्वेश्चन किया गया जी हमसे सुबह उठ के अंडा नहीं खाया जाता। अगर सुबह उठ के अंडा नहीं खाया जा रहा तो आप दोपहर को जो है आप एग्स ले सकती हैं। और अगर आपका कोई कुक्ड फूड लेने का दिल नहीं कर रहा इन द लंच जो कि स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो आप उसमें अपना फ्रूट बोल ले सकती हैं, मिक्स्ड फ्रूट्स ले लें, फ्रूट चाट बना लें या योगर्ट के अंदर कुछ जो है वो आप सॉल्टिश चीज़ें कर सकती हैं, वो बना सकती हैं। आप फ्राइज़ को आप स्टीम कर सकते हैं, आलू के कटलेट्स की तरह से उसको स्टीम बना के कर सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड जो भी डाइट्स हैं उसको एडवोकेट नहीं करती, लेकिन अगर आप स्टीम करके ले रहे हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ़ोबिया है वो फैट फ़ोबिया से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं कि जी हमें ऑयल नहीं लेना या हमें घी नहीं लेना, तो उसकी भी आपको ज़रूरत है। स्पेशली जो कॉर्न ऑयल्स या ऑलिव ऑयल्स ये हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और ये आपकी प्रेगनेंसी में आपके फूड आइटम्स में ज़रूर होने चाहिए। एंड में मुझे क्वेश्चंस आते हैं जी हम क्या देसी घी खा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। अगर आपने देसी घी खाना है या आपने घी खाना है तो उस वो घी जो है उसमें आप अपनी जो सालन है, जो अपनी ग्रेवी या करी है, आप उसको उस घी में बनाएँ, देसी घी में बेशक बनाएँ और उससे इस्तेमाल करें, बजाए इसके कि आप रॉ देसी घी ले रहे हैं। तो इस तरह से इन सारे जो लंच आइटम्स हैं इसमें आपके प्रोटीन्स भी आ रहे हैं, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहे हैं और अगर आप एक अच्छे गुड क्वालिटी ऑयल में इसको पका रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छा फैट जो लिपिड कंटेंट है वो भी फूड में साथ ही आ रहा है। अगर हम इसको एक और आसान तरीका है कि ये जब आप इस वीडियो को एंड तक पहुंचेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत आसानी से मैंने आपको ये चीजें बता दी जो कि डेफिनेटली हर घर में मौजूद है। आपको सिर्फ इस चीजों को थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने की जरूरत है। हफ्ते में 7 दिन है, इसको बहुत ईज़िली आप अपना एक मील टेबल बना सकते हैं। 2 दिन आप एनिमल प्रोटीन्स लें, 2 दिन आप दालें लें, 1 दिन आप सब्ज़ी लें, 1 दिन आप अपना मिसेलेनियस रखें जिसमें किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। या जैसे कि मैं बहुत सी ख़वातीन का फ़ास्ट फूड या जंक फूड खाने का दिल अगर चाहता ही है, तो ये भी नहीं कि हम बिल्कुल ही मना कर दें कि जी बिल्कुल ज़ीरो है, आप कोई एक आधा दिन अपना चीट मील कर सकती हैं। आप वो फूड खा लें जो कि जो जंक भी है या कोई फास्ट फूड है तो एक आधा दिन आप अपनी क्रेविंग जो है उससे पूरी कर सकते हैं। 6 दिन हेल्दी अगर प्रॉपर्ली आप 6 दिन हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो 1 दिन मैं आपको चीट मील की इजाज़त भी दे सकती हूँ। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, आप इज़िली अवेलेबल हैं और न्यूट्रिशन के लिहाज से भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिश के बारे में एक बहुत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि फिश खाने से जो है वो मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो फिश खाने से कोई मिसकैरेज नहीं होता और स्पेसिफिकली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिश जो है वो सेफ है। इन सब में जो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि आपका जो भी मीट है, जो आपका खाना है, वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, स्पेशली अंडे और गोश्त। आपको रॉ जो है मीट नहीं होना चाहिए। सुशी में स्पेसिफिकली जो है वो मना करती हूँ कि सुशी आपने नहीं खानी बिकॉज़ एक तो वो रॉ होती है और जो भी गोश्त रॉ होता है, उससे आपको साल्मोनेला या ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत हैज़ardous है। आपको डिहाइड्रेशन, आपको लूज़ मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जिससे आपके और आपके बेबी की जो वाटर कंटेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होगा। सो ये वो 4 से 5 लंच आइडियाज़ हैं, जो कि मैंने आपको दिए हैं, जिस पे अमल करके आप अपना जो है, अपना जो डेली का एक न्यूट्रिशन गैप है, उसको पूरा कर सकते हैं और अपने बेबी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।